लोग पूछते हैं अगर कर्मा रियल है तो कुछ पावरफुल लोग गलत करके भी सालों तक ऐश कैसे करते हैं। जब बड़े बड़े स्कैंडल एक्सपोज होते हैं तो लोग तुरंत बोलते हैं कर्मा झूठ है। देखो इतने साल तक कुछ हुआ ही नहीं, रिच लाइफ, पावर, रेस्पेक्ट सब मिलता रहा। तो फिर कर्मा का सिस्टम जो है वो काम कैसे करता है? मेरा ऑब्जर्वेशन ये कहता है यू नो यूनिवर्स रिवॉर्ड और पनिशमेंट को अलग अलग अकाउंट में बैलेंस करता है। जैसे कि अगर कोई इंसान एथिकली गलत है पर बहुत हार्ड वर्किंग है तो उसकी मेहनत का रिवॉर्ड मिलेगा, पैसे का सुख मिल सकता है, सक्सेस मिल सकता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि उसका पूरा लाइफ परफेक्ट होगा। हो सकता है फैमिली पेन हो, मेंटल स्ट्रेस हो सकता है, ब्रोकन रिलेशंस हो सकता है, फियर, बैड लेगेसी, कहीं ना कहीं बैलेंस आएगा। एप्स्टीन फाइल में जो बड़े बड़े नाम आए तो लोग बोलते थे कि इनका कर्मा बैलेंस क्यों नहीं हुआ। पर ध्यान से देखो, कर्मा सिर्फ पैसा छीन के बैलेंस नहीं होता। कभी कभी रेस्पेक्ट चली जाती है, कभी परिवार टूट जाता है, कभी इमेज गिर जाती है, कभी नाम बदनाम हो जाता है। जैसे कि बिलगेट को ही ले लो, जिनको कभी सक्सेस आइकॉन माना जाता था, आज उन पर सवाल उठ रहे हैं। कभी हमारे माता पिता, टीचर बोलते थे बिलगेट जैसा बनो या फिर स्टीफन हॉकिंग जैसा बनो। अपाहिज है फिर भी साइंटिस्ट है। पर अब नहीं बोलेंगे, अब लोग अपाहिज लोग के ऊपर भी शक करेंगे। पैसे का सुख मिल सकता है क्योंकि मेहनत रियल थी, विजन रियल था, पर सम्मान और शांति अलग चीज है। कर्मा अक्सर वहीं स्ट्राइक करता है जहां इंसान सबसे ज्यादा अटैच होता है। जैसे कि पुराणों में लेते हैं, असुर लोग तपस्या करके वरदान लेते थे। भगवान जानते थे कि वो गलत है, वरदान का गलत यूज होगा, फिर भी वरदान मिला क्योंकि तपस्या का रिवॉर्ड मिलता है। मेहनत का फल यूनिवर्स रोकता नहीं, चाहे व्यक्ति कैसा भी हो। और जो लोग कर्मा साइकिल को समझते नहीं वो अक्सर बोलते हैं ये सब पिछले जन्म के अच्छे कर्मों का फल है। पिछले जन्म की बात एक ऐसा रहस्य है जिसका कोई पक्का प्रूफ किसी के पास नहीं। हर कर्म का हिसाब इसी जन्म में सेटल हो जाता है। मेहनत का फल हर युग में मिलता है। आज पैसा और अपॉर्चुनिटी के रूप में, पहले वरदान के रूप में मिलता था। इसीलिए अंधविश्वास से ज्यादा जरूरी है प्रेजेंट कर्मा को समझना, क्योंकि जो आप आज कर रहे हो वही सबसे तेज रिजल्ट देता है। और एक बात, भगवान की नजर में हर जीव एक आत्मा है। हम एनिमल से काम कराना, उनको मारना नॉर्मल बता देते हैं पर जब किसी ह्यूमन के खिलाफ अत्याचार होता है तो शॉक हो जाते हैं। आप एक बात समझें, नेचर मिरर दिखाता है, सेलेक्टिवली रिएक्ट नहीं करता। लोगों को लगता है सिर्फ इंसान की जान की वैल्यू है। किसी इंसान को मार दो तो जेल हो जाता है, सजा, फांसी तक हो जाती है। और रोज हजारों जानवर काट दिए जाते हैं, उसे नॉर्मल या प्रोफेशन बोल दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक व्यक्ति हजारों इंसान को मारे और दूसरा हजारों जानवर को मारे, दोनों का कर्मा एक ही तराजू पर तौला जाता है और कॉन्सिक्वेंस भी कर्मा के हिसाब से ही मिलता है। इसीलिए कर्मा को सिर्फ ह्यूमन लॉ से मत समझो, उसे कॉस्मिक लॉ से समझो। मेहनत का रिवॉर्ड अलग मिलता है और पाप का हिसाब अलग मिलता है।